ईश प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले, प्रभु यीशु के पहाड़ी उपदेशों का उद्देश्य एवं रहस्य, उद्देश्य यही है कि वे क्या है, उनके विषय बातें करना। वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। रहस्य यही तो है, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो सर्वप्रथम परमेश्वर का पुत्र है वह यीशु है। वह स्वयं कहता है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यानी हर एक भक्त उसमें विलीन हो जाए, उसकी तरह जिए। वो जिस तरह इस जगत में आया, ठीक उसी तरह हर भक्त भी उसी की तरह जन्म लेता है, आत्मा की ओर से, आत्मा से जन्मना। सुसमाचार के तहत माता मरियम को भी सुसमाचार मिला। स्वर्गदूत जो गाब्रियल कहलाता है, जिब्राइल, वह उसके पास गया और उसे सुसमाचार सुनाया कि परमेश्वर की कृपा तुझ पर हुई है और तू धन्य है। पवित्र आत्मा के जरिए उसके गर्भ में दाखिल हुआ और मनुष्य रूप धारण करा। यीशु की तरह रहना है, यीशु की तरह बोलना है, चलना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। ऐसे भक्त मेल करवाने वाले हैं। जैसे यीशु इस जगत में आया, स्वयं को प्रकट करा, पिता की इच्छा के अनुसार रहा, चला, मसीहत को स्थापित करा, ठीक उसी तरह हर भक्त
जो उस पर विश्वास करता है और उससे प्रेम करता है, ठीक उसी तरह जन्म लेता है जैसा वह जन्मा। आत्मा से सुसमाचार पहुंचता है। शरीर से जन्मा हुआ शरीर है, आत्मा से जन्मा हुआ आत्मा है। जो सिद्ध बनता है, उसके जरिए सुसमाचार ऐसे फैलता है जैसे मानो उसे चलते चलते देखे लोग तो सुसमाचार। वो ना रहे तो भी सुसमाचार फैलता है। यीशु का नाम मार्केटिंग चारों तरफ से चांदी चांदी सोना सोना। और यही मेल कराने वाले हैं। वो कैसे? ध्यान से सुनो। जगत, दुनिया, संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, शैतान के, जिसने पाप के कारण मनुष्यों के बीच फूट निर्माण करी है। घरी के लोग मनुष्य के बैरी बन बैठे हैं। रिश्तेदार आपस में कुछ भी ना बोले तब भी मतभेद रखते हैं। सगे रिश्तेदार, चाचा भतीजा, सब, माँ बाप, बेटा बेटी के बीच में कुछ भी कारण ना होने के बावजूद मतभेद है। आपस में बातें नहीं करते। सगे रिश्तेदारों में ऐसा हो रहा है। यह सुसमाचार सुनने से पहले की बात है, वचन सुनने से पहले। और जिसे वचन प्राप्त होता है वह भगवान की भक्ति में निपुण पाया जाता है और उसी के जरिए यह वचन पूरा होता है। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। उस भक्त के जरिए सुसमाचार फैलता है। उन रिश्तेदारों में जिनमें मिठास नहीं रही, सब फूट है, सब एक दूसरे के बैरी बन बैठे हैं, उनमें एक के पास सुसमाचार पहुंचता है। भले उसके पास सुसमाचार पहुंचे वरन अन्य रिश्तेदारों को ना पता चले, फिर भी पता चल जाता है आत्मा के जरिए, क्योंकि दुष्ट जानता है इसके पास सुसमाचार पहुंचा है तो उसके रिश्तेदारों को वह उसके पास आकर्षित करता है कि उसे परमेश्वर से अलग करे। दुष्ट अपनी दुष्टता में इसी कारण फंसता है और वचन वह स्वयं भी पूरा करता है। उसकी तरफ से मेल वह भी कराता है और यह भी
जो सुसमाचार फैलाता है, प्रभु यीशु के नाम से जाना जाता है। दस रिश्तेदार है, मामा, भतीजा, चाचा, कोई भी 10 जन है, एक के पास सुसमाचार पहुंचता है, तो जो 9 जन है वे शैतान के वश में पड़े होते हैं, शरीर के अनुसार जी रहे। उन्हें शैतान स्वयं उस एक के पास भेजता है ताकि वो उन्हें अलग करे, परमेश्वर से दूर बाहर खींचे, वरन शैतान उसी में फंसता है। और वचन यहाँ से भी पूरा होता है, मेल करवाने वाले मेल हो जाता है। जो कभी आपस में सालों साल बातें ना किए हो, वे इस कारणवश आपस में बातें करते हैं, मानो उनके बीच जो अंतराल बीता है वह बीता ही नहीं। पल में मेल करवाता है, सब कुछ भूला जाता है। वे रिश्तेदार आपस में जो उनका बैर होता है, केवल यीशु नाम के कारण, और उसके लिए भक्त कारणीभूत है। मध्यस्थ भक्त की मध्यस्थता के कारण ही संसार में जो लोगों में बैरभाव है उसमें मेल मिलाप होता है। जिस तरह प्रभु यीशु मध्यस्थ बने हैं, ठीक उसी तरह जिस शरीर को यीशु धरता है, उसी शरीर को लेकर मेल मिलाप होता है। और वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगी, क्योंकि जैसा यीशु है वैसा ही भक्त है। मसीहत का अर्थ यही है कि प्रभु यीशु की तरह चलना है, बोलना है, रहना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। जैसा यीशु मध्यस्थ बनता है, ठीक उसी तरह लोगों के बीच में भक्त भी मध्यस्थ बनते हैं और वचन को पूरा करते हैं। Amen. Strong. Amen.